चुनाव में धांधली को लेकर के राहुल गांधी ने एक अखबार में लिखा आर्टिकल महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के उठाए सवाल। कहा कि महाराष्ट्र चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। राहुल गांधी ने आर्टिकल में लिखा, महाराष्ट्र की मैच फिक्सिंग बिहार के दोहराई जाएगी। मैच फिक्स किए गए चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है। राहुल गांधी के आर्टिकल पर जेपी नड्डा का अटैक। कहा कि उनका आर्टिकल फेक नैरेटिव गढ़ने का ब्लूप्रिंट, बिना सबूत संस्थाओं को बदनाम करते हैं। जेपी नड्डा बोले, कांग्रेस नेता एक के बाद एक चुनाव हारने से हताश और निराश, आत्ममंथन के बजाय धांधली का रोना रोते हैं राहुल गांधी के आर्टिकल पर फडणवीस का पलटवार। बोले कि राहुल गांधी हमेशा झूठ बोलते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के मतदाताओं का अपमान किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले, लोकसभा चुनाव में जब अघाड़ी जीती तब ईवीएम और चुनाव आयोग सही था, विधानसभा में हारे तो फेक नैरेटिव फैला रहे। राहुल के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब। कहा कि बेबुनियाद आरोप, कानून के शासन का अपमान, चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश करना पूरी तरह से बेतुका। चुनाव आयोग ने कहा, महाराष्ट्र के मतदाता सूची के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं। ऐसे बयानों से लाखों चुनाव कर्मचारियों का मनोबल गिरता है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले बोले, राहुल गांधी लगातार हार से परेशान, इतनी बड़ी निष्पक्ष संस्था की आलोचना बचकानी हरकत। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह ने राहुल गांधी को गैर राजनीतिक बताया। कहा कि जहां जहां जीते वहां निष्पक्ष चुनाव और जहां हारे वहां मैच फिक्सिंग होती है। राहुल गांधी के बयान पर चिराग पासवान का जबरदस्त पलटवार। कहा कि वो बिहार चुनाव हारने जा रहे हैं, इसलिए अभी से नया बहाना बना रहे हैं। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की अटकलें तेज हुई। सामना के फ्रंट पेज पर उद्धव और राज की एक साथ पुरानी तस्वीर वायरल। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की अटकलों के बीच मुंबई में लगे पोस्टर, दोनों भाइयों के साथ आने की मांग। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की अटकलों पर सुप्रिया सुले बोली, अगर वो साथ आते हैं तो ये अच्छा है, हमारे लिए ये खुशी का पल होगा। संगरूर पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री का भगवंत मान सरकार पर अटैक। नायब सिंह सैनी बोले, केंद्र सरकार ने जो योजनाएं चला रखी हैं वो पंजाब में लागू नहीं। बेंगलुरु भगदड़ को लेकर के केंद्रीय मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने सिद्धारमैया सरकार को घेरा। बोले, इनके फैसले में कोई भी स्पष्टता नहीं है, ये सरकार पूरी तरह से फेल है। बिहार के समस्तीपुर में सस्पेंड एएसआई के घर पर छापेमारी, हथियारों का जखीरा मिला। AK-47, 56 असॉल्ट राइफल समेत तमाम हथियार मिले। सस्पेंड एएसआई अरेस्ट। छापेमारी में एक घर और ऑफिस से करोड़ों की प्रॉपर्टी के कागजात मिले। भारी मात्रा में कैश भी बरामद। छापेमारी करने गई टीम पर फायरिंग हुई। अभिनेता डिनो मोरिया को ईडी का समन। मीठी नदी सफाई घोटाले में अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया गया। कोटा में महिला बैंक मैनेजर के 4 करोड़ 58 लाख का घोटाला किया। 41 ग्राहकों के 110 अकाउंट के निकाले 4 करोड़ 58 लाख रुपए। रायपुर के तोमर ब्रदर्स 5 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं। दोनों की तलाश में पुलिस ने कई जगहों पर छापे मारे। पंजाब में ड्रग तस्करों के खिलाफ मान सरकार का एक्शन जारी। मोगा में नशा तस्कर नीति के घर पर बुलडोजर से ढहाया गया। दिल्ली वालों को महंगे पानी के बिल से मिलेगी निजात। सूत्रों की खबर, लेट फीस कटौती के चार्ज को कम करने का प्रस्ताव ला सकती है रेखा सरकार। 5 देशों के दौरे से लौटने के बाद ओडिशा पहुंची ऑल पार्टी डेलीगेशन की मेंबर अपराजिता सारंगी। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया। बर्लिन पहुंचे पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान, आतंक के खिलाफ जर्मनी भारत के साथ पहलगाम में हुए हमले की जर्मनी ने खुले शब्दों में की निंदा। यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली, हमने जर्मनी के अधिकारियों को बताया, भारत दशकों से झेल रहा है आतंकवाद का दंश। नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारियों से दिल्ली में मिले गृह मंत्री अमित शाह। सफल अभियान के लिए दी बधाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह का बयान, 2026 तक देश से नक्सलवाद का हो जाएगा सफाया। पूरी ताकत से काम कर रही है पुलिस की टीम। अग्निवीरों पर यूपी की योगी सरकार मेहरबान है। पुलिस कांस्टेबल और पीएससी की भर्ती में 20% आरक्षण देने का किया ऐलान। आयु सीमा में भी 3 साल की छूट, नोटिफिकेशन जारी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, मेरा विधानसभा चुनाव लड़ना तय है, किस सीट से लड़ूंगा इस पर अभी चर्चा जारी। संसदीय बोर्ड अंतिम फैसला लेगा। असम में होने वाले राज्यसभा के चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किया। कनाद पुरकायस्थ को टिकट दिया गया। शिलांग में लापता इंदौर के कपल को लेकर के एक्शन में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। मामले को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह से बात की। अमित शाह से बातचीत के बाद शिवराज सिंह चौहान ने सोनम रघुवंशी के भाई से बात की। बहन को सुरक्षित घर लाने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। मामले की सीबीआई जांच की अपील। सोनम की तलाश के लिए मेघालय के सीएम से बातचीत की। यूपी के मैनपुरी में भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स के नाम से ट्रेनिंग सेंटर चलाने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने गिरोह के 2 लोगों को पकड़ा। 2024 के गुरुग्राम क्लब बास्ट मामले में एनआईए ने दायर की चार्जशीट। कनाडा में बसे गैंगस्टर गोल्डी बरार समेत 5 लोग आरोपी। हरियाणा के फरीदाबाद में 2 कारों की आपस में भिड़ंत हुई। हादसे में 3 लोगों की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। केदारनाथ के पास बड़ा हादसा टला। तकनीकी खराबी के बाद बीच हाईवे पर प्राइवेट हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। मुंबई के कई हिस्सों में झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया।
हैदराबाद में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई तेज बारिश, लोगों को चिलचिलाती धूप से मिली राहत। गुवाहाटी के रूपनगर इलाके में भूस्खलन, एनडीआरएफ का रेस्क्यू अभियान जारी, मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश। और असम के मोरी गांव में बाढ़, बारिश से बिगड़े हालात, कई गांव अभी भी जलमग्न, लोगों की परेशानी बढ़ी।